स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीड डेफिनेशन, वीड क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स ऑफ वीड अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड, खरपतवार का विस्तार। यानी खरपतवार के पौधे हैं वो एक पौधे से अधिक पौधे किस प्रकार बन जाते हैं, या खेत में इनका सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये खेत में आ सकते हैं, मुख्य फसल के अंदर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इस संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड या खरपतवार का गुणन या खरपतवार का विस्तार। जैसे अपन बात करें सबसे पहले तो यदि अपन बुआई कर रहे हैं और अशुद्ध बीज द्वारा, यदि अपन जिस बीज का उपयोग बुआई में काम में ले रहे हैं यदि वो शुद्ध बीज काम में न लें तो खरपतवार का उगना निश्चित रूप से है। इसलिए कहा जाता है कि बीज के अंदर उत्तम बीज के जो अपन ने गुण पढ़े हैं, कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सीड या गुड सीड के कैरेक्टर अपन ने पढ़े हैं, उसमें अपन ने ये पढ़ा है कि उत्तम बीज के अंदर अशुद्धि 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, या भौतिक अशुद्धता है वो 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध बीजों की यदि अपन बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से खरपतवारों का उगना होगा। दूसरा, यदि अपन बात करें वायु द्वारा, कुछ खरपतवार के बीज इतने हल्के होते हैं कि वायु के साथ उड़ करके सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें आक के जो बीज हैं वो सैकड़ों किलोमीटर जा सकते हैं। बात करें अपन लटजीरा की तो बहुत हल्के बीज होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर उड़ करके चले जाते हैं। नंबर 3 पर यदि बच्चों बात की जाए तो जल द्वारा, जो एक्वेटिक वीड हैं, जलीय जो खरपतवार हैं वो जल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे अपन बात करें जलकुंभी की, अपन बात करें जंगली धान की, तो जलीय खरपतवार हैं, ये जल से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। नंबर 4 पर बात की जाए कृषि यंत्रों द्वारा, कृषि यंत्र जैसे अपन सीड ड्रिल काम में ले रहे हैं सरसों की बुआई है तो अपन दूसरे फार्म में जाएं और वही सीड ड्रिल अपन काम ले लें गेहूं की बुआई है तो निश्चित रूप से कुछ बीज हैं वो सीड ड्रिल के अंदर सरसों के बच गए थे और गेहूं के खेत में आ जाएंगे। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इस विधि से अधिकतर हैं वो रोगू खरपतवार फैलते हैं। या संबंधित खरपतवार फैलते हैं। संबंधित या रोगू। अब रोगू खरपतवार का मतलब है मुख्य फसल के अंदर उसी फसल की अन्य कोई किस्म का पौधा उगना। जैसे अपन बात करें कि अपन ने अपनी मुख्य जो फसल है वो सरसों की फसल है और सरसों की फसल की अपन ने किस्म काम में ली है बायो 902। बायो 902 को पूछा जाए किसान भी कहा जाता है, याद रखना। और बायो 902 के अंदर कुछ पौधे यदि अरावली मस्टर्ड के उग जाते हैं, कुछ पौधे यदि बसंती किस्म के उग जाते हैं, सरसों की ही तीनों किस्में हैं, तो वो किसका उदाहरण होगा? रोगू खरपतवार का होगा। रोगू खरपतवार कभी भी फसल की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करते, क्वालिटी को हमेशा कम करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और संबंधित खरपतवार का मतलब है मुख्य फसल से संबंधित उसी ऋतु का अन्य पौधा उगना। जैसे अपनी मुख्य फसल सरसों की है परंतु कुछ पौधे जौ के, कुछ पौधे गेहूं के यदि खेत के अंदर उग जाते हैं तो वो संबंधित खरपतवार है। तो कृषि यंत्रों द्वारा है वो संबंधित व रोगू खरपतवार फैलने की संभावना अधिक होती है। नंबर 5 पर यदि विद्यार्थियों बात की जाए तो पशुओं द्वारा। अब पशुओं द्वारा कैसे? कुछ खरपतवार हैं वो हुक टाइप होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, तो चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा, यदि अपन पशुओं को जो राशन उनको जो खिलाने के लिए अपन दे रहे हैं उनमें दाना मिश्रण यदि अपन उबाला हुआ नहीं देते हैं तो वो डाइजेस्ट हुए बिना अपच रह जाता है। और यदि अपन गोबर की खाद का उपयोग बिना सड़े खेत में कर लेते हैं तो वो खेत के अंदर खरपतवार फैल जाते हैं। अतः कहा जाता है कि पशुओं को जब दाना मिश्रण दें तो उबाल करके देना चाहिए, या फिर जिस खाद का अपन खेत में उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने तक उसको रिट्यून किया हुआ, डिकम्पोस्ट किया हुआ होना चाहिए। तो ये खरपतवार के 5 हैं वो फैलने के प्रकार हैं, विस्तार के प्रकार हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं बच्चों नंबर 6 पर कि कुछ खरपतवार उनकी प्रवृत्ति, विस्तार की खुद की प्रवृत्ति कैसे है ना। तो प्रवृत्ति के अनुसार अपन ये कहें कि बीज द्वारा कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं
जो अपना विस्तार यानी अपना प्रजनन केवल और केवल बीज द्वारा करते हैं। जैसे अपन बात करें कि सत्यानाशी या आर्जीमोना मैक्सिकोना, ये हमेशा बीज द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, यानी इनके अंदर प्रजनन है वो बीज द्वारा ही होता है। अतः इन खरपतवारों को रिमूव करने का सबसे सटीक समय है इनके ऊपर बीज बनने से पहले। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो वानस्पतिक भाग से फैलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से फैलते हैं, वानस्पतिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि दूब घास है वो वानस्पतिक भाग से फैलता है। बात अपन करें हिरणखुरी की, तो हिरणखुरी का फैलने का तरीका या प्रजनन का तरीका वानस्पतिक भाग है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो दोनों से, बीज व वानस्पतिक भाग दोनों से प्रजनन कर सकते हैं। जैसे मोथा, इसका तो नाम ही मोथा है ना, मोथा दोनों काम कर सकता है। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि मोथा खरपतवार है संकरी पत्ती का या चौड़ी पत्ती का। अब जैसे नाम अपनी साइकोलॉजी है, मोथा होगा तो चौड़ी पत्ती का ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। मोथा खरपतवार है वो संकरी पत्ती का खरपतवार है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना है। और प्रजनन है वो बीज एंड सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट बोथ रिप्रोडक्शन ये कर सकता है। इस प्रकार से बच्चों अपन ये कह सकते हैं कि खरपतवार का विस्तार है वो अशुद्ध बीज द्वारा, वायु द्वारा है, जल द्वारा है, ये कृषि यंत्रों द्वारा रोगु खरपतवार व संबंधित खरपतवार फैलते हैं, पशुओं द्वारा, और उनकी प्रजनन की जो प्रकार हैं वो बीज द्वारा है और वानस्पतिक भाग हैं। बीज द्वारा जैसे सत्यानाशी को वानस्पतिक भाषा में आर्जीमोना मैक्सिकोना कहा जाता है, वानस्पतिक भाग से करने वाले दूब घास है, हिरणखुरी है, और दोनों से करने वाले में मोथा घास है। अब बच्चों यदि अपन बात की जाए तो खरपतवार की हानियां क्या क्या हैं। देखो हानियां ही हानियां हैं इनकी, तो डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं। अपन ये कह सकते हैं फसल उत्पादन में कमी, फसल उत्पादन में कमी। जैसा कि अपन ने वीडियो के शुरुआत में अपन ने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी फसल के अंदर 60 से 70% नुकसान है वो खरपतवार कर सकते हैं, उत्पादकता को कम कर सकते हैं 60 से 70%। दूसरा यदि पढ़ा जाए तो फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता में कमी जैसे यदि अपन सरसों अपन पढ़ रहे हैं, उदाहरण यदि अपन इसका पढ़ें तो सरसों ब्रेशिका जुनसिया, यदि इसके साथ सत्यानाशी, और जब अपन तेल निकालें और सरसों के तेल के साथ यदि सत्यानाशी के बीजों का तेल आ जाता है तो वो तेल जहरीला हो जाता है। इस तेल का उपयोग करने से ड्रॉपसी रोग होता है। इस तेल का उपयोग करने से ड्रॉपसी रोग हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि गुणवत्ता में कमी होगी। तीसरा यदि अपन पढ़ें तो पशुधन को नुकसान, पशुधन को नुकसान कैसे? कुछ खरपतवार इतने जहरीले होते हैं इनके खाने से पशु पागल हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि धतूरा, तो धतूरा यदि पशु खा ले जाता है तो पागल जैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। दूसरा यदि अपन पढ़ें कि आँख है, यदि पशु के आँख में गिर जाए तो आँख को नुकसान हो सकता है, टेढ़ा चलता है फिर राजस्थान रोडवेज की तरह। नंबर 4 अपन पढ़ें पशुधन के उत्पाद में कमी, पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता में कमी।
अब पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता में कमी जैसे उदाहरण यदि अपन पढ़ें तो जंगली प्याजी और जंगली लहसुन। जंगली प्याजी और यदि जंगली लहसुन पशु खाए तो उसके दूध में दुर्गंध आने लगती है। दूसरा, ऊन भेड़ की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। हुक वाले जो कांटे वाले खरपतवार हैं वो ऊन की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, चिपक करके ऊन को उतार लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हानियां हैं। अब बच्चों यदि अपन लाभ की बात करें कि खरपतवार से कुछ लाभ भी हैं क्या, तो लाभ में आ जाता है सबसे पहले तो मृदा संरक्षण। या मृदा अपरदन को रोकना। अपन ने सबसे पहले चैप्टर में मृदा अपरदन के बारे में पढ़ा था। अपने जल द्वारा और वायु द्वारा मृदा अपरदन पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि जहाँ वनस्पति जितनी कम होंगी मृदा अपरदन, चाहे वो एयर वाटर सॉइल इरोजन हो या फिर वाटर हो या चाहे एयर हो, दोनों ही ज़्यादा होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि मृदा सतह को खरपतवार ढक करके रखते हैं जिससे मृदा अपरदन कम होता है। मुख्यतः बंजर भूमियों में ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 2 पर बात की जाए बच्चों तो चारे के रूप में, तो कुछ खरपतवार जैसे अपन उदाहरण पढ़ सकते हैं बरू घास। तो बरू घास का उपयोग पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। कासनी, आजकल कासनी को तो फसल के रूप में, हरे चारे की फसल के रूप में लेने लगे हैं। तो कासनी का उपयोग भी चारे के रूप में होता है। तो ये इसके फायदे हैं। नंबर 3 पर यदि बात की जाए तो साग सब्जी बनाने में भी उपयोग होता है। साग सब्जी के उदाहरण अपन बथुआ पढ़ सकते हैं। बथुआ का साग बनाया जाता है, रायता बहुत टेस्टी बनता है। बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम और ये चिनोपोडियेसी फैमिली का है। इसी को अपन साधारण भाषा में चिलवा के नाम से जानते हैं। अपने खेतों के अंदर गेहूं की जो कि फसल के साथ उगता है, इसको अपन चिलवा के नाम से जानते हैं। इसी को बथुआ कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है वो चिनोपोडियम एल्बम होता है और चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नंबर यदि 4 पर बात की जाए तो सजावट के रूप में, सजावट या डेकोरेटिव। कुछ खरपतवार उनके ऊपर पुष्प है, वो सुंदर पुष्प बनते हैं और सुंदर पुष्प की वजह से इनको राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर इनको लगाया जाता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं जरायन की। जरायन को वैज्ञानिक भाषा में लेंटाना कैमरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है, लेंटाना कैमरा होता है। इस प्रकार से आप एक बार पुनः अपन इस पर चर्चा कर सकते हैं। खरपतवार का विस्तार या मल्टीप्लिकेशन या गुणन। खरपतवार के पौधे अपने आप को कैसे बढ़ाते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि खरपतवार गुणन की 3 विधियों को समझाइए, तो इनमें से आपको कोई 3 विधियां समझानी है। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। खरपतवार विस्तार में अपन कह सकते हैं कि अशुद्ध बीज द्वारा यदि अपन शुद्ध बीजों का उपयोग न करें तो खरपतवारों की संख्या खेत में बढ़ जाती है। अतः कहा जाता है कि एक उत्तम बीज के गुण में ये कहा जाता है कि उत्तम बीज के अंदर 0.1% से भौतिक अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। फिर अपन कह सकते हैं वायु द्वारा। कुछ खरपतवार के बीज इतने हल्के होते हैं कि वायु के साथ सैकड़ों किलोमीटर उड़ करके चले जाते हैं। उदाहरण में आक और लठजीरा है। जल द्वारा, जो जलीय खरपतवार होते हैं वो नहरी पानी से एक जगह से दूसरी जगह नदियों से चले जाते हैं, जैसे जलकुंभी है और जंगली धान है। कृषि यंत्रों द्वारा अधिकतर है वो रोगू खरपतवार व संबंधित खरपतवार फैलते हैं। रोगू खरपतवार का मतलब होता है किसी फसल के अंदर उसी फसल की अन्य किस्म का पौधा उगना। जैसे मैं ये कहूँ कि मुख्य फसल सरसों की है और सरसों के अंदर अपने बुआई के लिए किस्म का चयन किया है बायो 902 का, तो कुछ पौधे अरावली मस्टर्ड के या बसंती के उगना। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि गेहूँ की फसल अपने उगाई है और गेहूँ की किस्म अपने 1482 उगा रखी है, तो कुछ पौधे अर्जुन 3000 स्वतंत्र का उगना या फिर कल्याण सोना के उगना रोगू खरपतवार का उदाहरण है।
संबंधित खरपतवार में अपन ये कह सकते हैं कि उसी फसल की, उसी ऋतु की अन्य फसल का पौधा उगना। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मुख्य फसल बाजरा है, कुछ पौधे मूंग के उगना, या मुख्य फसल मक्का है, कुछ पौधे अरहर के उगना, या मुख्य फसल गेहूं है, कुछ पौधे सरसों या चने के उगना संबंधित खरपतवार का उदाहरण है। संबंधित रोगु खरपतवार कभी भी फसल की उत्पादकता को कम नहीं करते, जबकि उत्पादकता की गुणवत्ता को कम करते हैं। उसके बाद बीज द्वारा की यदि अपन बात करें तो अधिकतर प्रजनन की बात करें, प्रजनन के आधार पर खरपतवार अपने आप को विस्तारित करते हैं कि कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो प्रजनन है वो केवल बीज द्वारा करते हैं, जैसे सत्यानाशी या आर्जीमोना मैक्सिकोना प्रोपेगेशन है या केवल बीज द्वारा अपने आप को विस्तारित करती है या अपने आप की संख्या में वृद्धि करती है। जनन का मतलब होता है अपने ही समान एक नए पौधों को जन्म देना। वानस्पतिक भाग से वृद्धि करने वाले खरपतवारों में दूब घास व हिरणखुरी आती है, और दोनों से, बीज व वानस्पतिक भाग दोनों से वृद्धि करने वाले खरपतवारों में मोथा आता है। उसके बाद अपन हानियां पढ़ सकते हैं कि फसल उत्पादन में कमी होती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि यदि खरपतवारों पर सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो फसल की 60 से 70% उत्पादकता को कम कर देते हैं। किसी भी फसल की उत्पादकता के साथ अपने कह सकते हैं इनका कंपटीशन होता है, सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं। इसके बारे में क्यों जीतते हैं ये अपन के इनके विशेषताओं के अंदर पहले वीडियो में ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी होती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि सरसों के साथ सत्यानाशी के बीज मिल जाएं तो तेल है वो जहरीला हो जाता है और ड्रॉपसी रोग होने की संभावना होती है। उसके बाद पशुधन को नुकसान, यदि कुछ खरपतवार इतने जहरीले होते हैं, यदि उनको पशु खा ले तो पागल हो जाता है, या फिर आँख में गिर जाएँ तो आँखें खराब हो जाती हैं, टेढ़ा चलता है, फिर राजस्थान रोडवेज की तरह यूँ दीवार के साथ, तो जैसे आँख है। फिर पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता में कमी है, जो एनिमल प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे अपन जंगली प्याजी और जंगली लहसुन की बात करें तो जंगली प्याजी और जंगली लहसुन खाने से दूध में दुर्गंध आने लगती है, तो एनिमल प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होगी। उसके बाद इसके अपन बेनिफिट की बात करें कि इसके लाभ क्या क्या हैं, तो लाभ में एक तो सॉइल इरोजन को कम करना है, मृदा संरक्षण को बढ़ाता है, ये जल द्वारा अपरदन और वायु द्वारा अपरदन है वो कम होता है। उसके बाद चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रू घास है, कासनी है, बथुआ है, और साग सब्जी के रूप में बथुआ का वानस्पतिक नाम है वो सिनोपोडियम एल्बम होता है, सिनोपोडियसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका उपयोग साग सब्जी बनाने में भी होता है। उसके बाद सजावट के रूप में यदि बात करें तो कुछ खरपतवारों के ऊपर पुष्प इतने सुंदर बनते हैं कि इनको डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। इसके उदाहरण में लेंटाना कैमरा या जरायन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाले वीडियो में अपन खरपतवार नियंत्रण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो जैविक, भौतिक और रासायनिक विधि होंगी। यह अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।